नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बड़े में लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि सरकारी योजनाएं, और इसके पीछे आप तमाम अनेक स्कीम्स की जो लोगोज होते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो जी हाँ, ये इसीलिए है क्योंकि आज की इस सेशन में हम चर्चा करेंगे 3 ऐसी महत्वपूर्ण स्कीम्स की जो पिछले 2 दिनों में ही चर्चा का विषय रही हैं। इनफैक्ट एक तो काफ़ी चर्चा का विषय रही है। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, हम ये जानेंगे, और किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, हम उसकी नज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस एरिया से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है वो स्कीम्स हमारी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 3 स्कीम्स, पहली हमारी अग्निपथ योजना, दूसरी भारत गौरव और तीसरी नन्ही परी। जी हाँ, ये जो इमेज है ये हमारे आज के न्यूज़पेपर में भी थी। ये 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अग्निपथ योजना से कि भाई ये अग्निपथ स्कीम क्या है। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे, जो राजनाथ सिंह जी हैं बेसिकली, इन्होंने अनाउंस किया है अग्निपथ स्कीम को फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेज। और जब मैं इन द आर्म्ड फोर्सेज कह रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों से मेरा तात्पर्य है। ठीक है, तो 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जो ये स्कीम है ये लाई है राजनाथ सिंह जी ने। तो क्या क्या चीज़ें बेसिकली हम पढ़ेंगे या जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कि भाई ये स्कीम किस बारे में बात करती है, व्हाट इज़ दिस न्यू स्कीम ऑल अबाउट। दूसरी चर्चा हम करेंगे व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस स्कीम। और तीसरी चीज़ कि भाई पे आउट्स क्या हैं अग्निवीर्स के। अग्निवीर्स कौन हैं? तो भाई ये अग्निवीर्स वो यूथ हैं जो अग्निपथ स्कीम के तहत रिक्रूट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले अग्निपथ स्कीम क्या है, तो देखिए ये एक फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्कीम है। ठीक है, जिसमें जो सोल्जर्स हैं उनको तीनों ही डिफेंस सर्विसेज के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इस स्कीम का जो मूलतः एम है या ऑब्जेक्टिव है वो सीधा सीधा है टू स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटी, यानी देश की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और यहाँ पर इस स्कीम के तहत एक अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है हमारे देश के यूथ को कि वो आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर सके। ठीक है, और जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो, जिन्हें रिक्रूट किया जाएगा बेसिकली, जितने भी रिक्रूट्स हैं, सॉरी मैंने गलती से रिक्रूटर्स बोल दिया, जितने भी रिक्रूट्स होंगे इस स्कीम के तहत उनको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है अग्निवीर। ठीक है, तो अग्निवीर क्या है? वो लोग जो अग्निपथ स्कीम के तहत एनरोल किए जाएंगे। और आफ्टर कंप्लीशन, जब इनके जो 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे सर्विस के लिए, उसके बाद फिर ये आगे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेज में ही। ठीक है, और इन्हें प्रायोरिटी भी दी जाएगी रादर देन अदर कैंडिडेट्स इन दी लाइन। ठीक है, कि भाई अगर ये 4 साल की एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में, तो इन्हें बाकी कैंडिडेट्स की बदौलत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर ये जो मूव है ये इसलिए लाया गया है सो दैट जो एवरेज एज प्रोफाइल है आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की, उसको, जो कि 32 साल है। ठीक है, एवरेज एज जो है हमारी ये लगभग 32 ईयर्स है। कितनी है? 32 ईयर्स। इस पर्टिकुलर एज को कम करके एवरेज एज बनाने का कोशिश किया जा रहा है 24 से 26 साल। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये करने की कोशिश है अग्निपथ स्कीम के द्वारा। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो जो रिक्रूटमेंट होगी वो लगभग जो है कमेंस हो जाएगी 90 दिनों में। और यहाँ पर जो प्लान है वो ये है कि लगभग 46,000 यानी 46,000 यंग मैन एंड वुमेन को इस साल इसमें रिक्रूट किया जाएगा। एनरोलमेंट जो है वो तीनों ही सर्विसेज के लिए होंगी थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, और स्पेशल रैलीज और कैंपस इंटरव्यूज़ भी होंगे डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ से भी कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा। जो रिक्रूट्स होंगे वो कैरी आउट करेंगे एन ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस को। ठीक है, और उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो का एज क्या होगी उसकी 17.5 साल से 21 साल, यानी कि इस ईयर को जो अगर हम कहें एज को, तो ये एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल की ये एज है इनकी। ठीक है, ये याद रखिएगा, एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये चेंज करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी इनकी कि भाई ये एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के तहत हैं या नहीं है। ठीक है,
पे आउट्स क्या होगा अगर हम उसकी बात करें तो जो अग्निवीर हैं उन्हें एक एनुअल पैकेज पर रिक्रूट किया जाएगा, जो स्टार्टिंग पैकेज है 4.76 लाख का पहले साल में, और लास्ट ईयर में इनका पैकेज हो जाएगा लगभग 6.92 लाख का चौथे साल में, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम ये पैकेज के अलावा जो है उन्हें उनकी रिस्क और हार्डशिप के लिए जो अदर अलावेंसेज हैं, वो सारी इम्यूनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। सेवा निधि पैकेज के तहत इन्हें मिलेगा लगभग 11.71 लाख, जिसमें कि इंक्लूड होंगी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इंटरेस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ दी सर्विसेज, ठीक है। जो रिक्रूट्स होंगे उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा उनकी मंथली पे का 30% इमोल्यूमेंट अपनी सेवा निधि के प्रति, ठीक है। और ये जो है ये मैच करेगा, ये कंट्रीब्यूशन जो है यही इतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी देगा, काइंड ऑफ पीएफ वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं होगी ग्रेचुटी को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा, और जो पेंशन बेनिफिट्स हैं उनको लेकर के। हालांकि जो अग्निवीर हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर, जो कि होगा लगभग 48 लाख का ड्यूरिंग दी सर्विस। यानी अगर आप ड्यूरिंग दोज 4 ईयर्स अगर भगवान न करे आपके साथ कुछ दुर्घटना घटती है तो आपके पास इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये पूरा जो था आपका अग्निपथ के बारे में था। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, कई जगह बवाल भी हो रहे हैं, लोग जो है इसको नकार भी रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो आपके ये कहा जा सकता है कि लोग इसको लेकर के काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। हालांकि ये अगर आप देखो, ये जो मैंने कटिंग यहाँ पर लगाई इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना, इस स्कीम के बारे में भी है यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो क्रिटिसिज्म रिलेटेड हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पॉइंट्स दिया। तो यहाँ पर आपको अपने मेंस आंसर के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका क्रिटिकली एनालाइज करके क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्रिटिकली एनालाइज, कि भाई इस स्कीम को क्रिटिकली एनालाइज करो, तो आपको यहाँ से पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अपनी दूसरी स्कीम पर आते हैं फटाफट से। दूसरी स्कीम है हमारी भारत गौरव स्कीम। क्या है ये भारत गौरव स्कीम? देखिए, भारत गौरव स्कीम जो है वो इंडिकेट करती है भारत गौरव ट्रेन की तरफ। इंडिया की ये पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस होगी, पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस भारत गौरव स्कीम के अंडर, ठीक है। और इस स्कीम के तहत भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन्स जो हैं वो ऑपरेट होंगी प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, जिनको पूरा राइट होगा टू यूज़ द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन रेलवेज, ठीक है। और ये पहली जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है? तो ये चलाई गई है कोयम्बटूर से शिरडी तक, ठीक है। भारत गौरव ट्रेन सर्विस जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? कोयम्बटूर से शिरडी तक, ठीक है। और ये अपने आप में देश की पहली ऐसी ट्रेन है। तो ये है हमारी भारत गौरव स्कीम। फटाफट से देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले अबाउट भारत गौरव स्कीम अगर हम देखें तो इस स्कीम के तहत थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स चलाई जाएंगी, ठीक है। और ये होगी ऑन द लाइन ऑफ रामायणा एक्सप्रेस, ठीक है। इनको रन किया जा सकता है प्राइवेट के द्वारा भी और स्टेट ओन्ड ऑपरेटर्स के द्वारा भी। अभी तक रेलवेज में जो पैसेंजर्स थे, जो सेगमेंट्स थे, जो गुड्स थे, वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं टिल नाउ, ठीक है। रेलवे के पास हैं, पैसेंजर है, सेगमेंट है, गुड सेगमेंट्स है, ठीक है। लेकिन अब जो है एक तीसरा सेगमेंट भी यहाँ पर जुड़ रहा है जिसका नाम है टूरिज्म का, और वो अंडर दी भारत गौरव देखा जा रहा है। यानी कि पैसेंजर सेगमेंट पहला था, ठीक है, और दूसरा था हमारा गुड सेगमेंट, और अब हमारा तीसरा सेगमेंट है टूरिज्म वाला जिसके अंडर भारत गौरव आ रहा है। तो ये 3 सेगमेंट्स जो हैं, ऑल 3 सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। इस स्कीम में जो है बेसिकली इसलिए ये डेवलप किया जा रहा है सो दैट एक एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर के नज़रिए से जो है यहाँ पर डिस्कशन हो सके, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि उड़ीसा हो गई, राजस्थान हो गई, कर्नाटका हो गई, तमिलनाडु हो गई, ये सभी अपना इंटरेस्ट इसमें शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट स्कीम है, ठीक है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकते हैं, कोई सोसाइटी भी हो सकते हैं, ट्रस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और किसी न कोई एक मतलब वेंचर, जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम भी हो सकते हैं, और वो फ्री होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि भाई इस ट्रेन की थीम या फिर इस ट्रेन का सर्किट क्या होगा, ठीक है। और वो ऑफर करेंगे अपनी एंड से एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज टू टूरिस्ट, जो कि इंक्लूड होगा रेल ट्रैवल, होटल, अकोमोडेशन एंड साइट सीइंग अरेंजमेंट के द्वारा। यानी कि अगर आप कहीं विजिट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका रेलवे, ट्रैवल, होटल,
ठीक है, रहना खाना, साइट सीइंग, अकोमोडेशन अरेंजमेंट, हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट, टूर गाइड्स, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक फुल फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी टू डिसाइड दी पैकेज कॉस्ट, आप डिसाइड भी कर सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है दे विल बी एबल टू डिज़ाइन और फर्निश द इंटीरियर ऑफ द कोचेस, ठीक है, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, दे आर फ्री। ज़रूरी नहीं कि जैसे आम रेलवे, इंडियन रेलवे की कोचेज़ होते हैं वैसे ही हों, ठीक है, इंटीरियर्स भी वो अपने मर्जी से अपनी थीम के हिसाब से कर सकते हैं, और वो अपनी ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग भी इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द ट्रेन लगा सकते हैं। सदर्न रेलवे जो है वो भारत का पहला जोन बना है इंडिया का टू गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर भारत गौरव स्कीम, ठीक है। कौन सा रेलवे है? सदर्न रेलवे, ये ध्यान रखिएगा। फिक्स्ड रेवेन्यू लगभग 3.34 करोड़ पर एनम का लिया गया है, और वैल्यूएबल हॉलेज चार्जेस जो है वो लगभग 38.2 लाख का जो है एक्सक्लूडिंग जीएसटी माना जा रहा है फॉर दी 5-day ट्रिप, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये पूरी जो नई ट्रेन होगी, सफ़र ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी तीसरी स्कीम पर जिसका नाम है नन्ही परी प्रोग्राम। नाम से ही क्लियर है, नन्ही परी यानी कि गर्ल चाइल्ड। तो ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टूवर्ड्स दी सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। क्या है ये स्कीम, इसको फटाफट से समझते हैं। देखिए, नन्ही परी प्रोग्राम जो है इनका एम है कि भाई ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे सकें पेरेंट्स को, सो दैट वो जितने भी वेरियस ऑफिसेज हैं या जितनी भी चीज़ें जहाँ उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं टू गेट द डॉक्यूमेंट्स, उन्हें वो एलिमिनेट वो कर सकें, उन्हें ईजिली सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो सकें। इस प्रोग्राम के अंडर कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि प्रोविज़न ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट हो गया फॉर गर्ल चाइल्ड। ये सारी चीज़ें डिलीवर की जाएंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में बिफोर द मदर एंड बेबी आर डिस्चार्ज, यानी कि बच्चे के डिस्चार्ज होने से पहले ही ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटी लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और अपने आप में ये जो प्रोग्राम है ये हेल्प करेगा टू गेट दी रजिस्ट्रेशंस ऑफ बेबी गर्ल्स एंड मदर अंडर दी वेरियस स्कीम्स, जैसे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मतलब काफ़ी अच्छी स्कीम मानी गई थी। देन लाडली स्कीम, ठीक है। देन फिर है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो तमाम स्कीम्स थी इनके अंडर ये अपने आप को ईजिली एनरोल करा सकते हैं। सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस बोलें इसकी, तो ये जो प्रोग्राम है ये एक ऐसी स्कीम होगा जो कि सभी जितने भी चिल्ड्रन या मदर्स हैं उनके लिए जो प्रोसेसिंग है उसको काफ़ी इजी कर देगा। दूसरी चीज़, जो पेरेंट्स हैं उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा टू अवेल दी डॉक्यूमेंट्स या एसेंशियल स्कीम्स के जो भी चीज़ें, एक बार आप रजिस्टर हो गए उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिलती रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग कि जो ये स्कीम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी तक पहुँचे, उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन है ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर किया जाएगा। और ये प्रोग्राम इस चीज़ को भी एम या ऑब्जेक्टिव बनाकर चल रहा है कि भाई उन्हें प्रमोट करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में या कहीं ऐसी सेफ जगह पर आप आकर के अपना चाइल्ड डिलीवर करिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो दोस्तों ये आपने देखी एक ही दिन में, 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में ये 3 स्कीम्स काफ़ी चर्चा पे रही हैं, इसलिए इसको मैंने डिस्कस किया। और जब एक साथ 2-3 स्कीम आती हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोर एरियाज ज़रूर देख लीजिएगा कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि तीनों अलग अलग द्वारा इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, आपके राजनाथ सिंह ने कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस की, क्या उसके कोर पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों की नोट बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।